हम आज रिटायरमेंट के दोनों प्रॉब्लम कंप्लीट कर देंगे एंड इन कंटिन्यूएशन आई विल स्टार्ट डेथ बिकॉज रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सेम. बहुत इजी टॉपिक है रिटायरमेंट, कल भी आपको पता चला होगा. पेज नंबर बताओगे बेटा? 220. ओके. चलिए देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6. Following is the balance sheet of Anil, Sunil and Suresh who are sharing profit and losses equally. Equally के नीचे अंडरलाइन कर दो. पहली एडजस्टमेंट है सबसे पहले कि सुरेश छोड़ के जा रहा है, सो यहाँ पे सुरेश को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, आपस में बात मत करो. लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो उसके सामने लिखेंगे प्लस 7,000. ठीक है. उसके बाद है बेटा कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900, तो कंप्यूटर के सामने माइनस. उसके बाद बेटा डेटर्स वेयर ऑल गुड यानी आरडीडी कैंसल, तो आरडीडी कैंसल तो प्लस 900. मशीनरी रिवैल्यूड एट 9,400, फिलहाल है 10,000 यानी माइनस 600. नाउ द मोस्ट आईएमपी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, देखो क्या है. बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है, कितना है बेटा? 12, और उसको 16,500 करने को बोला है. दिख रहा है सबको? सो नाउ दिस यू कैन सॉल्व बाय टू मेथड्स. इसको आप बेटा दो मेथड से कर सकते हो. एक एकदम इजी मेथड है और एक डिफिकल्ट है, दोनों समझाता हूं. इजी मेथड क्या है? कंसिडर गुडविल एज अ नॉर्मल एसेट. तो नॉर्मल एसेट बढ़ता है तो कहां पे जाता है? रिवैल्यूएशन. ठीक है, ये इजी मेथड. और डिफिकल्ट क्या है? ये जो डिफरेंस गुडविल बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है? 4,500. तो आपको ऐसे एज्यूम करना है कि वो बिजनेस का रेज हो रहा है. तो बिजनेस का रेज होने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल. तो गुडविल बढ़ जाएगा और ऑल पार्टनर्स के कहां पे लिखोगे? क्रेडिट में. ये प्रॉपर एंट्री बोलते. इन शॉर्ट ये एंट्री आपको ऐसी दी जाती: गुडविल रेस 4,500, तो क्या एंट्री करते हैं आप? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. बोल तो गुडविल के सामने लिख दो प्लस 4,500. ठीक है. नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी सोल्ड एट 21,800. फिलहाल फर्नीचर 20 का यानी 1,800 फायदा होने वाला है और 15,000 पेमेंट करना है. ठीक है. चलो, पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन है, दूसरा पार्टनर्स के नाम बोलो बेटा मुझे. अनिल, सुनील एंड सुरेश. लिख दो. यस बेटा, कर दिया है, थैंक यू. अनिल, सुनील, सुरेश. राइट. तैयार है पब्लिक? देखो, लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. मुझे बताओ इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है तो कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड. लिख दो. क्रेडिटर्स 20,300,
बिल्स पेबल बेटा 10,600। उसके बाद बोलो बेटा, जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स, राइट। पहले क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लिख दिया, पहले यहां पे आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,600, 35, एक सेकंड बेटा, 35, उसके बाद बेटा 32। नेक्स्ट लिखो बेटा जनरल रिजर्व, इक्वल है ना, कितना है टोटल? 13,500 है, तो 4,500, 4,500, 4,500, इज दिस राइट? जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड हो गई क्या बेटा? खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एसेट में, बैंक क्या है बोलो? 8,400, इसको इनर कॉलम में लिखो, 2 लाइन छोड़ दो। देखो इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखा, एक तो फर्नीचर जब बेचोगे तब पैसा आने वाला है, और जब वो पार्टनर है रिटायरिंग उसको पैसा देना है। देन उसके बाद बोलो बेटा, डेटर्स बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, यहाँ पे लिखो बाय डेटर्स इनटू ब्रैकेट आरडीडी, कितने से बढ़ा बेटा? हाँ, 200, 900, 900, बाय डेटर्स 900, लिखा? लिखा क्या बेटा? अभी नीचे आ जाओ, डेटर्स जो इनर कॉलम का वैल्यू है उतना बोलो। अरे को ऐसे करो, 17,100 प्लस 9, खुश? पूरा क्लास खुश। देन डेटर्स के बाद कंप्यूटर, क्या हुआ कंप्यूटर को? कम हुआ, कितना था? हाँ, क्या हुआ फिर? लेस, कितना बेटा? 1,900, कितना आएगा? 15,600, लिखो। लिखा? कहाँ पे जाएगा रिवैल्यूएशन के? डेबिट साइड, टू कंप्यूटर 1,900। बोलो बेटा कंप्यूटर के बाद क्या है? क्या हुआ, बड़ा कम हुआ? बढ़ गया, पहले यहाँ पे लिख दो, कितने से बढ़ा रहे हो? 7,000, बढ़ा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दिया हमने, बढ़ गया क्या? अब क्या करना है बेटा आपको? इधर आना है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था बच्चा? 70,000 था, इसको क्या करोगे बोलो? प्लस इंक्रीज एप्रिसिएशन, जो भी समझे, 77। आगे बोलो नेक्स्ट एसेट मशीनरी, क्या हुआ, बड़ी कम हुई? कितनी थी बेटा? कितना कम करना है? चलो मशीनरी कम हुई, प्रॉफिट या लॉस? रिवैल्यूएशन के कहां पे लिखोगे? डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी 600, राइट बेटा। आफ्टर दिस फर्नीचर जरा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने फर्नीचर बेच दिया है, वो ज्यादा कीमत में बेचा या कम? सो द इज दैट योर प्रॉफिट? यस, तो पहले यहां पे लिखने का बाय फर्नीचर, कितने ज्यादा में बेचा है? 1,800, अगर कम में बेचते तो डेबिट में लिखते, राइट।
अब बेटा जितने में बेचा है उतना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगी, बैंक बढ़ेगा। और फर्नीचर रहेगा क्या अब, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो यहां पे आने का, बैंक लिखा है इनर कॉलम में, एड सेल ऑफ फर्नीचर, वेरी गुड, ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर। अब इस प्रॉब्लम की सबसे अच्छी एंट्री, आपके पास गुडविल दिया हुआ है, कितना है बोलो, 12,000। फिर यहाँ पे लिखते हैं एड इंक्रीज या गेन या क्रिएटेड, कितना किया बेटा, 4,500, 16,500 लिखा। अब बेटा इस 4,500 का आप दो तरह से इफेक्ट दे सकते हो, इजी लिखना है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, पर टेक्निकली लिखना है तो ऑल पार्टनर्स क्रेडिट साइड। तो पहले लिख दिया आपने, यहाँ पे लिखा गया, नहीं लिखा तो वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखा। ऊपर आ जाओ इधर, यहाँ पे लिखो बाय गुडविल, बेटा कैसे पार्टनर है, इक्वल, 1:1:1। अब गधे के वैसा 16,500 को मत बांटना, जितना बड़ा है उसको बांटो, 4,500 बड़ा है, 1,500 1,500 1,500, डन। अब गुडविल होने के बाद बेटा बैलेंस शीट हो गई खत्म, हो गई क्या, पहली एडजस्टमेंट पढ़ो हो गई क्या, दूसरी पढ़ो हो गई क्या, तीसरी पढ़ो हो गई क्या, चौथी, पांचवी हो गई, सिक्स, हाँ उसको 15,000 देना है, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो क्या करने का बेटा, यहाँ पे लिखने का टू कैश ऑब्लिक बैंक, कितने देने हैं बेटा, 15। इधर आने का, कौन रिटायर हो रहा है, सुरेश, यहाँ पे लिखने का 15, लिख दिया। वो 15 कहाँ से माइनस होगा बेटा, कैश में से, इधर आने का, लेस पेड टू सुरेश 15, बोलो आउटर में 15,200, 15,200 लिख दो, इजी था बेटा। अब क्या करना है, चलो जिनका रिवैल्यूएशन बचा है अच्छे से लिख लो, हम उसको क्लोज कर रहे हैं। क्रेडिट साइड बढ़ा है क्या बेटा, कितना है, 9,700, 9,700 में से 2,500 गए, बोलो 7,200, यहाँ पे लिखने का टू प्रॉफिट, बोलो क्या नाम है, अनिल सुनील सुरेश, 2,400 ईच, डन। ये खत्म हो गया रिवैल्यूएशन, लिख के ले लो कुछ रह गया तो, हो गया। लिख दिया बेटा, इधर आ जाओ, बाय रिवैल्यूएशन 2,400, 2,400, 2,400, गुडविल रह के क्या हुआ बेटा, लिखा है ना, चलो अभी एक एक करके क्लोज करो। कभी भी रिटायरिंग पार्टनर को पहले उड़ाने का, सुरेश, टोटल 40,400, इधर लिख दो बेटा 40,400, 25,400,
इसको बोलने का सुरेश लोन, ठीक है बेटा। लाइबिलिटी में लिख देने का सुरेश लोन 25,400, ठीक है बेटा। अब बेटा अनिल सुनील को उड़ा दो, 52,000 यहाँ पे लिखना है बेटा 52। बोलो कितना आंसर आएगा? 52 ही आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 52। इसका बोलो 43,400, 43,400, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल, अनिल 52, और कौन है? सुनील 43,400। कर दो टैली विषय। 1,00,000 151,700, 151,700। चलो डन हो गया। आगे कितने को टैली किया रे बच्चा? 1,51,700। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्यों बोल रहा हूं देखो, क्या है क्वेश्चन? जर्नल एंट्री पूछे, राइट? तो बेटा जर्नल एंट्री के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट करना है। फिर भी नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल क्यों दिया? क्योंकि बैलेंस निकालने के लिए। तो अभी हम एट ए टाइम दोनों स्टेप्स करेंगे, ठीक है। पार्टनर के नाम बोल दो बेटा। जया, माया, ममता। तीनों ने सत्यानाश किया देश का। जया, माया, ममता। जया, माया, ममता, ठीक है बेटा। अभी देखिए, पब्लिक ध्यान दो बेटा। PSR 332 है, छोड़ के कौन जा रहा है बेटा? ममता, राइट। पहली एडजस्टमेंट। लाइव स्टॉक को 24 करने को बोला है, -1,200। प्लांट एंड मशीनरी को 30। 2 मिनट के लिए बेटा ऐसे समझे जर्नल एंट्री है ही नहीं, हम खाली लेजर बना रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी को 32 करो, यानी -2,800। इक्विपमेंट 16,800 करो, यानी +800, बराबर है। एन आइटम ऑफ क्रेडिटर्स 400 नो रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी कम कर दो। उसके बाद राम आवर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे 2,000, यानी RDD 2,000, बराबर है ना। हमारा कस्टमर पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, यानी डाउटफुल डेट्स 2,000। एंड अमाउंट ड्यू टू ममता ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। कोई दम ही नहीं है प्रॉब्लम में, ठीक है। गुडविल पूछा ही नहीं, तुम्ही करता? वाह, करा। रिवैल्यूएशन करा, ऑल पार्टनर्स करा, जर्नल एंट्री सोबत करूया, चलेगा? करो।
वेरी गुड। ऑनलाइन वालों गुस्सा आ रहा होगा तुमको, कुछ भी नहीं कर सकते हम। गधे लोग नहीं, उनको बोल रहा हूँ, वो बड़े लेवल के हैं। करो स्टार्ट। जर्नल एंट्री मैं बता दूंगा बेटा।
चार्जर टाकला येते की जवळ एक लाख 400 का करो फटाफट। हाँ बेटा, हो गया। चलो ध्यान दो सब लोग। आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है और लाइव स्टॉक है, राइट? तो लिखो पहली एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000,
टू, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी 2800। आगे बेटा, डेटर्स 2000, लाइव स्टॉक 1200। बीइंग asset revalued, being asset revalued, being asset revalued। हो गया। उसके बाद उसके क्रेडिट में क्या है बेटा, क्या है, क्रेडिटर्स एक ही है, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या है बेटा, हाँ तो एक साथ भी कर सकते हो। टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा, क्रेडिटर्स कितना है, और नरेशन लिखना, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। हाँ अच्छा, क्या हुआ है, किसका प्रॉब्लम है कि आगे, creditors debit equipment debit to revaluation being asset and liabilities revalued लिखा। आगे, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया होगा, लॉस आया, कितना लॉस आया, तीनों में बांट दिया, तो उसकी एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट, बोलो नाम, जया कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800। आगे, मायास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800। आगे, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। आगे, टू रिवैल्यूएशन 4800 लिखा। ये लिखो और फिर नरेशन बोलता हूं मैं। बीइंग पहले लिख लो, फिर गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, being loss on revaluation shared by partners in PSR, being loss on revaluation shared by partners in PSR, being loss on revaluation shared by partners in PSR। डन। अब बेटा रिवैल्यूएशन का सब खत्म हो गया, अभी ऑल पार्टनर्स में आओ। पहले क्रेडिट साइड में क्या है, पहला आइटम, पहला तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। हेलो, देखो अकाउंट ऑल पार्टनर्स, आपको बोल रहा हूँ, ऑल पार्टनर्स के क्रेडिट में है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जयास कैपिटल। आगे, मायास कैपिटल, ममताज कैपिटल। ठीक है बेटा, कितना रुपया,
16,000 था, हाँ 6, 6 and 4. Being general reserve shared by partner in PSR. Being general reserve shared by partner in PSR. लिखा। अब उसके बाद और कुछ है क्रेडिट में, डेबिट में अभी लोन है, तो वो जो रिटायर हुआ उसका अमाउंट किसको भेजने का, लोन को, तो उसकी एंट्री होगी बेटा, कौन रिटायर हुई, ममता, तो उसकी एंट्री करने की, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन, कितना बेटा, बस 38,800 हो गया, इतनी एंट्री। ये लिखो, इसका नरेशन बोलता हूं मैं। बीइंग being being amount payable to Mamta being amount payable to Mamta transferred to her loan account, transferred to her loan account, डन। अभी यहाँ पे ध्यान दो, बाकी तुम कर लोगे, राइट, इधर ध्यान दो। पहले प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, इट इज फॉर होमवर्क, जब करना है करो, नहीं किया तो आपकी इच्छा। ये गुडविल ये करना है, क्रिएट और रिटर्न ऑफ, ठीक है, सारे करने लायक ही है तुम्हारे बेटा। हाँ, इसमें गुडविल निकालना पड़ेगा, राइट बेटा, निकाल के फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद गुडविल रिवैल्यूड, देखो गुडविल इसमें ये करना है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ दो, चलो इसको। फोर्थ वन, ठीक है, फिफ्थ में फिर से गुडविल निकालना है, इतना ही है। अब बेटा इधर आ जाओ सब लोग, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। रिटायरमेंट एंड डेथ आर टेक्निकली सेम, बट इन डेथ प्रॉब्लम देर आर टू कैटेगरीज, प्रॉब्लम के दो टाइप है, दो टाइप है, यानी क्या, इच्छा मृत्यू आणि मारलं असं काही नाही है, दो टाइप ऐसे है, यू हैव टू सॉल्व कंप्लीट प्रॉब्लम यानी अप टू बैलेंस शीट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, जिसकी डेथ हो गई उसको क्या बोलते हैं, डिसीज। तो बेटा ये जो टाइप है ना, ये आने के चांसेस ज्यादा है, कंप्लीट प्रॉब्लम डेथ में नहीं आता है, सिर्फ अकेला पार्टनर आता है। सर फिर तो और इजी हो गया, बिल्कुल इजी नहीं, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज यू नेवर नो वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि बैलेंस शीट है तो पता तो चलता है, टैली हो गई तो बराबर, तो इसमें कोई स्कोप नहीं है सही है या गलत है, और इसमें जेएलपी वगैरह नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो सुनो, अभी बैलेंस शीट वाला प्रॉब्लम है या सिर्फ डिसीज वाला है, वो कैसे पहचानते, पहले वो सिखाता हूं आपको। इधर ध्यान दो अभी बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, क्लियर है। उसके बाद सर वैसे तो हम ड्रॉ किया हुआ देख के भी बता देंगे, हैं बेवकूफ लोग। हाँ ये भी वही है, ये भी कंप्लीट है कि नहीं बेटा, बैलेंस शीट बोला है ना, तो ये भी कंप्लीट है। अभी यहाँ पे देखो, ये भी बैलेंस शीट है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट, तो इट्स अ सिंगल प्रॉब्लम, ये विराट की डेथ हो गई यहाँ पे, तो डिसीज पार्टनर इज विराट,
तो ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी तो तुम ड्रॉ करके देख के फंस जाते थे। इसमें ड्रॉ सब किया है पर बनाना सिर्फ कैपिटल है। तो वैसी जजमेंट मत लो, क्योंकि जो मैम टाइप करते हैं उनको थोड़ी अकाउंट समझ में आता है, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिए सारे फॉर्मेट। आगे यहाँ पे भी देखो, देखो क्या दिया है, सिंगल पार्टनर करीनास कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे देखो सिर्फ विजयस कैपिटल। समझ में आ रहा है? कितने हो गए? 6। सातवां देखो, देखा, सिर्फ प्रेम कैपिटल। समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको 3 प्रॉब्लम सिमिलर टू रिटायरमेंट है एंड 4 प्रॉब्लम आर सेपरेट। फिर भी सुनो, अब दिक्कत कहां पे है। किधर है रे पापा? भले ही सिमिलर टू रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम है आपका, ये बैलेंस शीट वाला, इसमें एक नई एडजस्टमेंट होती है। अभी जो आपने सॉल्व किए ना, सेम प्रॉब्लम करना है आपको, ध्यान में भी नहीं आएगा कि टॉपिक बदल गया। सेम टॉपिक, एवरीथिंग सेम। चेंज क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट होगी बेटा 31 मार्च की, ठीक है, और इसकी डेथ होगी 30 जून को। क्योंकि डेथ थोड़ी 1 अप्रैल को होगी ना हमेशा, मैं मर गया 1 अप्रैल ऐसे, तो डेथ कभी भी हो सकती है। सो डेथ कभी होगी 30 जून को, कभी होगी 31 जुलाई को, कभी होगी 31 अगस्त को, कभी होगी 30 सितंबर को, तो साल के बीच में होगी, 12 महीने में। तो अगर यहाँ पे डेथ हुई तो ये 3 महीने का भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो जिसकी डेथ हुई है उसको देना पड़ता है, सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसको देना है। तो जनरली ये 3 महीने में प्रॉफिट ही होता है प्रॉब्लम में। आपको क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस 2-3 साल का प्रॉफिट देके उसका एवरेज लेने को बोलते हैं, वो दे देते हैं प्रॉफिट। तो आपको समझो प्रीवियस 12 महीने का प्रॉफिट दिया प्रॉब्लम में 12,000। कितना दिया? 12,000। सो इट्स अ कंप्लीट ईयर्स प्रॉफिट। तो अब ये 3 महीने जिंदा था, तो आप इसको 3/12 करोगे, समझे क्या आप? और उसके बाद समझो इक्वल पार्टनर थे तीनों, तो उसका 1/3 करोगे, क्योंकि बिजनेस की डेथ हुई है या पार्टनर की हुई है। तो हमने क्या किया, बिजनेस के प्रॉफिट पे से 3 महीने का प्रॉफिट निकाला, 3 महीने के बिजनेस के प्रॉफिट पे से अकेले का प्रॉफिट निकाला। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो समझो अभी इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,000 रुपया आएगा, राइट? तो ये जो 1,000 रुपया उसको देना है किसको? जिसकी डेथ हुई है। तो समझो सी की डेथ हुई है प्रॉब्लम में, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। समझे? अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा कि पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, राइट? और ये जो डेबिट हुआ है इसको असेट में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं बेटा? असेट। 12th में भी और सीए में भी 99.99% उस साल प्रॉफिट ही होता है जब वो मरता है। तो अगर इन केस लॉस हुआ तो इसको फ्लिप कर देने का, यानी क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L नो सस्पेंस अकाउंट, नो वगैरह नहीं बोलने का है, P&L सस्पेंस ही बोलने का, राइट? सो फ्लिप कर दो, बोलता नाम बदल दो। तो फिर उसका इफेक्ट कैसे होगा, सी के डेबिट में जाएगा और वो लाइबिलिटी में जाएगा। इज दैट क्लियर? बस ये छोड़ दो तो रिटायरमेंट और डेथ में कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है? और जब पर सिंगल पार्टनर का प्रॉब्लम करेंगे तब बहुत फर्क है, तब मैं उस समय वो बताऊंगा। इज इज क्लियर? तो अभी देखो बेटा, पहला प्रॉब्लम पे आओ सब लोग। पहला प्रॉब्लम कंप्लीट प्रॉब्लम है कि नहीं? देखो सबसे पहले उसकी पुण्यतिथि कब है देख लो। नाम मुक्ता था इसलिए मुक्त हो गई वो 1 जुलाई को। बराबर है? तो बेटा कितने महीने जिंदा थी वो? 3 महीने जिंदा थी पक्का? तो 3 महीने जिंदा थी मुक्ता, राइट? अब
प्लांट एंड मशीनरी को 70 कर दो यानी +10। आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि डेथ चालू है, रिटायरमेंट ही चालू है समझो। हमको ऐसे भी सिर्फ अकाउंट चालू है इतना याद रहता है वो। चलो, वो भी टीचर सेम है बोल के। देन आरडीडी 2000 बराबर। अब इसमें नई एडजस्टमेंट आ गई, मुक्ता की ड्राइंग्स दिख रही बेटा, तो इसको बाद में देखते हैं। चलो, अच्छा इंटरेस्ट भी आ गया, हे भगवान। देन अभी इसमें गुडविल निकालना है बेटा, चलेगा? तो हम इसकी वर्किंग नोट करते हैं सिर्फ। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। देखो पहली वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। बोलो कितना कितना है, बोलो पहले साल का। तुम ही देखो बोलना सर, आप तो फीस लेते हो। 1,50,000। दूसरे साल का बेटा 1,30,000। तीसरे साल का बेटा, चौथे साल का गुडविल 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 50 डिवाइडेड बाय, बोलो 4। बोलो 4 लाख अपॉन 4, 1 लाख हो गया। ये एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है। गुडविल कितना बोला एवरेज प्रॉफिट का? 3 years परचेस, 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख। ये बेटा बिजनेस का गुडविल है। बिजनेस की डेथ हुई क्या? मुक्ता की हुई। देयरफॉर मुक्ताज गुडविल कितनी पार्टनर है वो बोलो? 1/4, 75,000। लिख दो बेटा 75। लिखा सबने? पक्के से लिख दिया? एकदम बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद देखिए, ये होने के बाद है उसका प्रॉफिट का शेयर। देखो यहां पे deceased partner share of profit up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 2 years which are third and fourth। ये रहे थर्ड एंड फोर्थ, बराबर है। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। दिस इज द एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू इन ऑल प्रॉब्लम्स। P&L सस्पेंस अकाउंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको? P&L सस्पेंस अकाउंट। कैसे निकालने का देखो, बैलेंस शीट की तारीख 31 मार्च है, उसकी डेथ हुई 1 जुलाई। कितने महीने जिंदा है बेटा? 3, राइट। ये पहले लिख लेने का। अब इसके बाद देखो, उन्होंने कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेने को बोला है? 2 साल। तो कितने है वो? 70 और 50 ना बेटा। लास्ट 2 साल बोले ना, उन्होंने स्पेसिफाई भी किया थर्ड एंड फोर्थ। डिवाइडेड बाय 2 इज इट 60 बेटा। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये बिजनेस का 1 साल का एवरेज प्रॉफिट है। मुझे बिजनेस का 3 महीने का मुक्ता का प्रॉफिट चाहिए। ये बिजनेस का 12 महीने का प्रॉफिट है, मुझे 3 महीने का मुक्ता का प्रॉफिट चाहिए। जरा बोर्ड पे ध्यान दो। देयरफॉर तीन टिम्बर मुक्ताज शेयर, ध्यान दो बेटा सब लोग, प्लीज ध्यान दो। पहले एवरेज प्रॉफिट लिखने का 60 लिख दिया। कहां से आया? उन्होंने बोला। अब मुक्ता कितने महीने जिंदा थे बेटा? 3। तो 60,000 का साल भर का है, तो 3 महीने का ऐसे निकालेंगे। इनटू मुक्ता का शेयर क्या है?
1/4 करो, निकालो 3750। समझा? बोल तो ये साल भर का लेने का, ये मंथ से मल्टीप्लाई करने का इनटू शेयर। दिस इज मुक्ताज प्रॉफिट। बिजनेस का साल भर का प्रॉफिट 60 था, तो बिजनेस का 3 महीने का 15 आएगा, उसमें का 1/4 मुक्ता का 3750। ये हमेशा याद रखने का। डन? क्लियर है यहां तक? ओके, मजा आया? एकदम लाजवाब। चलो अभी अब आज का एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, यहीं पे स्टॉप करने वाला एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो ये दिख रहा है आपको, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहेगा? जो मैं बोला ना सिंगल पार्टनर का आता है, तो वो इतना बड़ा होता है वो अकाउंट। दिखा सबको? तो ये आपको जो है क्या, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छा फ्रेंड समझता हूँ। 3 और तू क्या बोला? 2, 5 और कोई है इनके फ्रेंड? इतने ही है, 2 ही फ्रेंड है। हाँ तो सोमवार को आते आते एक कर लेना, 5। ठीक है? हाँ। हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? अभी मेरा लेक्चर है 11:30 बजे नेक्स्ट। हाँ तो हम क्लास में ही कर सकते हैं होमवर्क। नहीं करोगे? घर पे करेंगे? मन की मन में मैं बीमार ना हूं या एक्सीडेंट ना हो, ऐसा कृत्य करने के लिए आप मुझे बोल दो, गालियां ना देते हुए कितने बार लिखोगे? 5 बार लिखोगे? चलो तो 5 टाइम्स राइट दिस। सेकंड थिंग, अभी जो सीए वाले लोग हैं सुन लो, हमारा सैटरडे को है, वैसे इस वीक में रहेगा चारों लेक्चर्स। मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, सिंगल एंट्री, जो सिलेबस में नया आया है। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन करेंगे जो सिलेबस में नया आया है। फिर कंपनी अकाउंट्स में जो थोड़ा सा एडिशन हुआ है वो वाला पार्ट। ठीक है? और किसी ने मुझे बताया कि फाइनल अकाउंट में जीएसटी भी आया, तो जीएसटी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डन? तो और एक उसमें आप लोग जो कल सजेशन दे रहे थे कि डेली रखो वगैरह, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सातारा रोड से अटेंड करते हैं नहीं आते हैं, तो उनको डेली आना थोड़ा टफ जाएगा। तो लेट्स सी क्या करना है, पहले सैटरडे को तो आ जाओ, फिर सबको बात करते हैं। डेली नहीं जमता है तो फ्राइडे सैटरडे, या फिर जैसे मंडे को मैं 10:15 को फ्री हो जाऊंगा, तो मंडे ट्यूसडे मैं 1-1 घंटा ले सकता हूँ, वैसे कर सकते हैं। फिर दीपेश सर को दे सकते हो, फिर बचा हुआ सैटरडे ऐसा भी कर सकते हैं, तो थोड़ा लोड कम हो जाएगा। राइट? सो विल टेक अ कॉल ऑन सैटरडे। तो अभी के लिए तो आपका सैटरडे को सीए का क्लास है वैसे रहेगा। 9th फ्राइडे को भी, हाँ मैं तो भूल ही गया, फ्राइडे भी है। हाँ तो फ्राइडे सैटरडे है वैसा रहेगा। डन? और यहीं पे रहेगा। चलो बाय बेटा। ऑनलाइन वाले अटेंडेंस नाम का प्रकार होता है, तुम भाग जाते हो। ठहरो जरा। हाँ थेरी चालू करे। आज उधर 11th का भी बैच चालू हो गया सीए वाला। आप जैसे आए थे 25, या जिसको अभी सीए में आना है वैसे लोग। एक ही मिनट। हाँ बेटा, मी ऍक्च्युली काय झालंय माहितीये का, मलाच माहित नाही काय सुरुवात करणार। आता जाऊन आता जाऊन ठरवणार आहे। जनरली थेरीच चालू करेल बेटा, पण प्रॉब्लेम काय होतो की थेरी जी आहे ना, कंटिन्युअस 1.5 तास नाही सहन होत मला पण शिकवायला। हम्म, एकच सेकंड। हाँ थेरी तो लेना तो पड़ेगा ही ना, पहला टॉपिक।
हा रेकॉर्डिंग कंटिन्युएशन मध्ये राहील, तो काही टेन्शन नाही. बरोबर आहे का नाही? हा चलो, तो बेटा अभी जो है हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. नेक्स्ट वीक में सुनो बेटा, पूरा डेथ खत्म हो जाएगा 3 दिन में. एक दिन में ये तीनों प्रॉब्लम लेने की कोशिश करूंगा मैं. फिर वो बचे हुए 4 दो हो जाएंगे खत्म. तो डेथ प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को हम खत्म करेंगे. शायद ऐसे हो सकता है कि ये वाली बैच जो है वो आगे चली जाए, क्योंकि अपने को अभी स्पेयर टाइम है. रोज मेरा लेक्चर 11:30 को है, तो वो वाला बेनिफिट बोल रहा हूँ मैं. देन डेथ होने के बाद हम चालू करेंगे डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन कंपैरेटिवली बहुत बड़ा टॉपिक है, टोटल वगैरह करने में टाइम लगता है. पर एडवांटेज क्या है सीए वालों को कि वो आपको भी आ गया है, तो आपको जरा अच्छा मजा आएगा सीखने में उसको. तो इसलिए पहले डिसोल्यूशन ले रहा हूँ. तो 12th का एक बार बेसिक डिसोल्यूशन हो गया तो वहां पे इजीली समझ जाएगा. और उसके बाद हम लेंगे लास्ट टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लॉटरी लग गई एग्जाम में तो 19 मार्क्स को आता है. 19. कैसे लगती है लॉटरी? 10 मार्क का उसका सम आता है कंपलसरी, और फॉर्मेट बनाने को 5 मार्क. वो ऑप्शनल है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसको लॉटरी लगना बोलते हैं. 15. और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 2 से 4 मार्क के. तो ऐसे 19 मार्क्स. ठीक है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज से हम सिलेबस का एंड करेंगे. और कमिंग संडे से, यानी आने वाले संडे से, हर सुबह 9 बजे आपका लेक्चर रहेगा. इट इज नॉट नेसेसरी यू कैन कम फिजिकली, यू कैन अटेंड ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, उतना दूर नहीं जमता है. इस वीक का टॉपिक है मेरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है बेटा? हाँ, ये संडे फिक्स है 9 बजे. अभी एक खाली मेरा ये चल रहा है उसमें कंसर्न कि अगर कल परसों तरसों 3 दिन सातारा रोड पे क्लास होती है, तो उन बच्चों को पूछता हूँ कि तुम लोग तिलक रोड आ सकते हो क्या. तो अगर वो तिलक रोड आ सकते हैं, आप आ सकते हो, तो एक साथ वहां पे 150 बच्चे बैठ सकते हो. और 250 में से आएंगे 150 ही, उतने ही आते हैं. तो वो क्या कि नहीं, उतने ही आने वाले. तो उस हिसाब से क्या कि हाँ, वो भी बहुत लोग हैं संडे क्लास के नाम से घर से निकलने वाले. हाँ, तो वो केस में क्या कि अगर वहां पे होता है तो मैं आपको बोल दूंगा, वो उतना खाली ग्रुप पे आ जाएगा आपके. पर 9 बजे फिक्स है, कहाँ पे होगा खाली डाल दूंगा. टॉपिक ऑल्सो फिक्स. ठीक है. और बेटा ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने की आपको, फिर डायरेक्ट मैराथन में. तो अब मिस मत करना, इसलिए मैं आपको पूरे टॉपिक वापस से पढ़ा रहा हूँ. वी आर स्टार्टिंग विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. चलो, बाय. हाँ बेटा,